राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। एक महानुभाव पहुंच गए मथुरा, विश्राम घाट में आचमन लेने लगे जमुना जी में। एक तीर्थ पुरोहित पंडा जी पीछे से पहुंचे। ए जजमान, मैं आयु यहाँ को तीर्थ पुरोहित हूँ। संकल्प बोल, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ए पंडा जी रहने दो, हमें ना पूजन करानो, हम तो ऐसे ही आचमन कर लेंगे, गोता लगा लेंगे। तेरे बाप की जमुना मैया है का? तेरे बाप को घाट है विश्राम घाट, चले भाई और कहीं चले जा। अरे कैसे बोलते हो? बोले हाँ हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, कुछ देना पड़ेगा। संकल्प, हरि ओम विष्णु 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 बोलने लग गए। जबरदस्ती पीछे पड़ के संकल्प बोल दिया। ला दक्षिणा ला। पर वो जो महानुभाव थे वो थे तो खूब श्रीमंत, पर थे बड़े उच्च कोटि के महात्मा। तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया। अरे बोले पंडा जी क्या कहें, कुछ न कुछ तो हम जरूर दे देते, हमारे पास कुछ नहीं है। वो एकदम जेब खाली डरी, कुछ नहीं है हमारे पास। अंटी में तो था उसके, लेकिन देने का अभ्यास नहीं था उसके। पंडा जी बोले कोई बात नहीं, तुम राजस्थान में अमुक जगह के हो ना, अब सब जानते हैं तुम्हारा नाम गाम, सब रजिस्टर में तुम्हारा, तुम हमारे जजमान के वंशज हो, खानदान हो, लिख लिया। पंडों के पास सब बही खाता होता है। एक बोरा अनाज, एक बोरा 1 क्विंटल अन्न और 125 रुपया। अरे बोले बिल्कुल नहीं महाराज, इतना तो बहुत ज्यादा आप लिख रहे हो, कैसे पहुंचाएंगे? बोले कुछ नहीं, हम आके वहीं ले लेंगे, बेच बाच के पैसा लेके चले आएंगे, चिंता मत करो। ऐसा होता है, हमने देखा है। हमारे गांव में भी जहां हमारा जन्म हुआ था वहां भी पंडा जी जाते थे, तो सब जगह पुजाते थे। पहले वो तीर्थ में जाते तो लिखा के आते, उसके अनुसार सब उनको अन्न वगैरह देते थे। सब अन्न इकट्ठा हो जाता, अन्न कहाँ लाद के ले जाए, अन्न को बेच दिया जाता था गांव के बनिया की दुकान पे। उससे जो पैसा होते लेके जाते, तो घर में सब उनका काम चलता होगा उसी से। ऐसा ही होता है। तो होते 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 1 क्विंटल वाला अन्न तो 20-21 किलो अन्न पर आया, खींचातानी होते होते, और 100 रुपया 1.25 रुपया पर आ गया। बोले 1.25 रुपया से कम तो होगा नहीं। 20-21 सेर अन्न और 1.25 रुपया लिख लिया डायरी बही में। पंडा जी गए घूमते फिरते जजमानी में, पहुंच गए उसी गांव में। उस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये तो साल भर के बीच में ही 4-6 महीना नहीं बीते आ गया। तो उसने अपनी गृहिणी से कहा कि देखो हमने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं, मैं अपना व्रत भंग नहीं करूंगा, मैं मरने का अभिनय करता हूं, तुम रोना शुरू करो जिसमें ये निराश होकर यहां से चला जाए। तो उसने तुरंत सफेद चादर ओढ़ करके वो तो लेट गया, और गृहिणी जोर से रोना शुरू की कि अरे राम राम, मैं तो लुट गई, मर गई, ये कहाँ चले गए, क्या हो गया, बोलते नहीं, सांस भी नहीं आ रही है, हाय रे ये तो मर गए। सब रोना गाना घर में शुरू कर दिए। ब्राह्मण ने सोचा कि हम इतने अशुभ हैं कि घर में पैर रखते ही मर गए भगत जी। तो वो बैठ गए, बोले अब जाएंगे नहीं। लोगों ने कहा महाराज वो तो जिनसे आप मिलना चाहते तो मर गए। बोले कोई बात नहीं, मर गए तो कोई बात नहीं, हम अंतिम संस्कार करा के तब जाएंगे। अंतिम संस्कार हो जाएगा कि हम मथुरावासी हैं, सब जानते हैं कैसे संस्कार करने से उत्तम गति होती है। बैठ गए वो तो संस्कार कराने के लिए। गृहिणी ने धीरे से कान में कहा, वो नहीं उठता है, कहता संस्कार करा के जाएंगे। अरे काहे को लोभ कर रही है?
लोभी लोग भी कहते हैं लोभ मत करो। देखो कितनी विचित्र बात है। हमारा क्या काम है? घर में रोटी खाते हैं, कुछ ना कुछ बर्बादी, घर में काम धंधा तो बच्चों ने संभाल लिया, जला दो हमको भले, पर देंगे नहीं हम। हाँ, पुत्र भी ऐसे आज्ञाकारी थे, बोले जो आज्ञा पिताजी। ठीक कहते हो, जगह घेरे पड़े हैं, आप खा भी रहे हो, काम तो कुछ करते नहीं, ले चलो। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, स्मशान में ले गए, चिता पर रख भी दिया। अग्नि लगाने वाले थे, अग्निदान। आखिर ब्राह्मण का हृदय पसीज गया कि इतने भयंकर लोभी का, जो 20-21 किलो अनाज के पीछे और 1 रुपया के पीछे प्राण देने के लिए तैयार है, पर इसका हम ले भी लेंगे तो चाहे हम 3 काल की संध्या नहीं, 6 काल की भी संध्या करें तो भी तो पचेगा नहीं, न इसका पैसा पचेगा न इसका अन्न पचेगा। सो कांप गया बेचारा ब्राह्मण। उसने कहा कि देखो ऐसा है, अभी इनको अग्निदान मत करो, हम एक मंत्र जानते हैं, हमारे गुरुजी ने हमको बताया है, हम इस मंत्र का उच्चारण इनके कान में करेंगे, हो सकता है आपके पिताजी में फिर से प्राण आ जाएं, जीवित हो जाएं। अरे महाराज, इससे अच्छा और क्या है, आप ऐसा करो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा ऐसा, दूर भाग जाओ। सबको दूर हटा दिया। धीरे से पास में गए, कान के पास मुंह ले जाकर कहा कि हमने बही में से हम उसको काट देंगे जो लिखा है, बाकी अब तुम घर जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, प्राण मत दो, क्योंकि तुम अब दोगे तो भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम तुम्हारा पचा नहीं सकते। इतना सुनते ही वो उठ के बैठ गया, बोला चलो घर चलो, लकड़ी ले चलो, उठाओ यहाँ से लकड़ी, चलो काम आएगी घर में। बोलो वृंदावन बिहारी। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है,